हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं अपने एडेनियम्स के प्लांट के बारे में। तो मोस्टली बात करते रहते हैं कि एडेनियम्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने इसकी शेयर करी है मैंने वीडियो पे अपने। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे छोटे प्लांट हैं जिनको हमने अभी 1-2 महीने पर ही ग्राफ्ट किया है, जो बिल्कुल छोटे हमारे प्लांट हैं, करीब 6 से 7 मंथ की सीडलिंग्स जो प्लांट हैं। तो उनमें हमें क्या ऐसी केयर करनी है कि वो हमारे विंटर्स में बिल्कुल सेफ़ रहें, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स उन्हीं प्लांट में आती है। जो बड़े और मैच्योर प्लांट हैं वो उनमें ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो डॉर्मेंसी को अच्छे से झेल ले जाते हैं। लेकिन छोटे प्लांट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं कि उनमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि मोस्टली वीडियोस में आपने देखा होगा कि आप छोटे प्लांट्स को उठा के कहीं रख दीजिए, लेकिन मैं ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप उनको कहीं इधर उधर रखिए, क्योंकि उनको भी फुल सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए बाहर की। आप उनको अगर बिल्कुल अंदर रख देंगे तो फिर वो उनको बिल्कुल आप बचाने की कंडीशन में वो नहीं रहते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो अगर एक बार उनमें फंगस लग गई या रोज़ वाटरिंग हो गई, आपने कहीं रख दिया और उनमें एयर पास नहीं हुई, तो फिर आप उनको बचा नहीं पाएंगे। तो उनको आप जहाँ रखे हैं, जहाँ भी गर्मियों में रखते हैं सभी प्लांट्स के साथ में, उनको वहीं रखिए, अच्छी सी सनलाइट पड़ने दीजिए और उनको केयर भी उसी तरह कीजिए जैसे कि आप सभी प्लांट्स की करते हैं। बस उनमें थोड़ा सा क्या है कि उनमें आप पानी का ध्यान रखिए। पानी उनमें थोड़ा कम सूखता है, और उनमें जैसे हम अभी सारे प्लांट्स में क्या है कि मिट्टी अपनी बिल्कुल सुखा के फिर पानी दे रहे हैं, लेकिन सीडलिंग्स में क्या होता है कि वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं। छोटे प्लांट्स हैं जो हमारे, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा पानी की नीड अदर प्लांट से अलग होती है। तो उनमें आप हल्का सा मॉइस्चर बना के रखिए। ये नहीं, आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर उनमें रखिए जिससे कि वो थोड़ा सा सर्वाइव कर सकें। और देखिए मोस्टली अब प्लांट्स की लीफ जो है वो झड़ने लगी हैं, सभी प्लांट्स में अब सारी लीव्स झड़ जाएंगी। तो ज़्यादा पानी की नीड अब किसी प्लांट को नहीं होनी है, तो पानी आप बिल्कुल संभल के दीजिए। मोस्टली विंटर्स में यही होता है कि बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, और उस समय अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो फिर आपके प्लांट में फंगस लग जाता है, फिर आप उसको बचा नहीं पाएंगे, सारा प्लांट आपका गल करके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने प्लांट्स को निकाल करके टांग दिया कहीं, और फिर जब टेम्परेचर सही होता है फरवरी में, तब फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स डैमेज होते हैं, क्योंकि एकदम से सडन चेंज होता है टेम्परेचर में, एकदम बाहर वो टंगे हैं, कोई उनको कुछ भी पानी वगैरह नहीं मिल रहा, और एकदम से उनको बंद करके हमने रख दिया है, तो उसमें भी बहुत सारे प्लांट डैमेज हो जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप उसको जैसे ही है उसी तरह गमले में लगा रहने दीजिए और उसी में उनकी केयर कीजिए। और दूसरा क्या है कि इस तरह देखिए वीड्स हटा दीजिए, उनमें जो पत्तियाँ गिर जाती हैं, लीफ शेड हो ही रही हैं सारी, वो पत्तियाँ आपको हटा देनी है। और ये आपको प्लांट को एकदम क्लीन करना है, जिससे कि हमारी जो सनलाइट है डायरेक्टली उसकी रूट्स तक पहुँचे, जिससे कि उसमें फंगस के चांसेस बहुत कम रहें। और पानी आपको बता ही दिया, बिल्कुल संभल के देना है, और हर 15 डेज़ पर आपको फंजीसाइड वाटर देना है। मैंने बताया है आपको कि अगर आप पानी में उसी तरह मिला के आप उनको दे दीजिए, तो जो थोड़ा बहुत फंगस कहीं लग रहा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वैसे अगर आपके प्लांट गीले हैं और आप उनमें वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल ऊपर से छिड़क दीजिए, आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर उनमें छिड़क के हल्का सा मिला दीजिए, और फिर वो आप अपने आप से मिट्टी में वो जाते रहेंगे उसके रूट्स में। जिस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि छोटी छोटी जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें आप वैसे किसी भी उसमें फर्टिलाइज़र कोई नहीं देना है, सॉलिड फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं देना है, सब बंद है हमारी डॉर्मेंसी पीरियड में अडेनियम्स में। तो क्या है, लिक्विड फर्टिलाइज़र एक मैं जो बताती हूँ, सीवीड बहुत ही अच्छा है। और सर्दियों में जब लाइट नहीं होती है, सनलाइट बहुत कम होती है, तो उस समय सीवीड इन प्लांट्स पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसका आप स्प्रे कीजिए दिन के समय, दोपहर के समय कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट उस समय ज़्यादा हार्श नहीं होती है, तो उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं और जल्दी से ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो उस समय आप दे सकते हैं। और जब भी आपकी मिट्टी सूखी हो, जब आपको वाटरिंग करना है, तो उस समय आप अपनी मिट्टी में भी मिला के उसको दे सकते हैं। तो आपकी ग्रोथ जो है प्लांट की वो चलती रहेगी, और जो भी न्यूट्रिशन उसको मिलना है सीवीड में, मोस्टली न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वो आपके प्लांट्स को मिलते रहेंगे, और आपके छोटे प्लांट हैं वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे, और सारी विंटर्स वो ऐसे निकाल के डॉर्मेंसी पीरियड आगे बढ़ के और आपको जो फैब में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और देखिए मेरे कुछ प्लांट्स में न्यू बर्ड्स भी आ रही हैं, फ्लावरिंग भी चल रही है, आपके यहाँ भी चल रही होगी, मोस्टली प्लांट्स में चली रही होगी। जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो तो उनका आ ही रहा है, लेकिन कुछ जो फ्लावर्स हैं उनमें दिख रहे हैं। देखिए हमारे जो देसी वाले हैं
स्वाचिकम, अरेबिकम, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो उनमें मोस्टली पे फ्लावरिंग चल रही है, तो वो फ्लावरिंग आप उन्हें दीजिए। बस सूखे फूल इस तरह आपको हटाते रहना है कि उनको इससे डिस्टर्बेंस ना हो, कोई फंगस वगैरह क्रिएट ना हो। तो ये आपको साथ में काम करते रहना है। तो देखिए मोस्टली प्लांट्स में अब सारी लीफ शेड हो जाएंगी, केवल डंडी बचेगी। तो इसमें भी और कंडीशन क्या आती है कि हमारी जो इस तरह बिना लीव्स की जो डालें हैं वो गलने लगती हैं। तो आपको इस तरह चेक करते रहना है, कहीं से भी आपको ये कंडीशन दिखे कि आपकी डाल गल रही है कहीं से, तो उसको आपको कट करके और वहाँ पर फंजीसाइड अच्छे से अप्लाई कर देना है, जिससे कि जो ये प्रॉब्लम है आगे पूरे प्लांट को ख़त्म ना करे। क्योंकि एक बार अगर ग्राफ्टेड प्लांट में लग गया, इस तरह गलन होने स्टार्ट होगी, तो फिर आपका ग्राफ्ट पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। और जो एक कलरफुल प्लांट आपको दिखते हैं ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर ही दिखते हैं, अगर वो ख़त्म हो गया तो केवल देसी आपको फूल उसमें मिलेंगे। तो ये कुछ केयर है। और देखिए जो बर्ड्स आ रही है उनको खिलने दीजिए। सीड्स भी बन रहे हैं, तो सीड्स अभी बनने दीजिए, मैच्योर हो जाएं, उसके बाद आप फैब में उनको लगाइए। अभी सीड्स को लगाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय जर्मिनेट भी नहीं होंगे, और बाई चांस जर्मिनेट हो गए तो आगे ग्रोथ उनकी कोई नहीं होने वाली है। तो मेरे देखिए ग्राफ्टेड में भी सीड्स बन रहे हैं और जो देसी हैं उसमें भी बन रहे हैं। तो इनको आप बांध दीजिए अच्छे से, जिससे ये मैच्योर होके उड़े ना, और फिर जब इसका टेम्परेचर आएगा तब हम सीड को फिर से ग्रो करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर